नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं रविश पत्रकार, जहां सवाल सत्ता के तख्त को हिलाते हैं और सच की आंधी हर झूठ को उखाड़ फेंकती है। आज की खबर इतनी सनसनीखेज है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल में उम्मीद का सूरज उगेगा। दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े मंत्रियों ने उनका साथ छोड़कर राहुल गांधी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं और उनका ऐलान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तिहाड़ जेल की सैर कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अब राहुल के साथ खड़ा है, क्योंकि कोर्ट ने साबित कर दिया है कि मोदी और शाह ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश रची थी। क्या यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है? क्या राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं? इस खबर की तह में उतरने से पहले भारत के संविधान की कसम, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हाँ, रविश पत्रकार को सब्सक्राइब करें, वरना सच्चाई आपसे पूछेगी, तुम कहां थे जब लोकतंत्र की लड़ाई जीती जा रही थी? कमेंट में बताएं आप भारत के किस गांव, शहर या मोहल्ले से यह खबर देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि आपकी आवाज ही इस देश की धड़कन है। चलिए इस सियासी तूफान की सैर करते हैं। 18 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया जब खबर आई कि मोदी सरकार के 10 बड़े मंत्रियों, रक्षा मंत्री, गृह राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और 7 अन्य दिग्गजों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों ने राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात की और कहा, हमारा ज़मीर जाग गया है, हमने देखा कि मोदी और शाह ने देश को अंधेरे में धकेल दिया, अब हम लोकतंत्र बचाने के लिए आपके साथ हैं। राहुल ने इन मंत्रियों को गले लगाया और ऐलान किया, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस भारतीय की है जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता है। मोदी और शाह को तिहाड़ जेल भेजकर ही दम लूंगा। यह सुनकर गोदी मीडिया के स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। उनके लिए यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। आखिर ये वही मंत्री थे जो कल तक मोदी शाह के इशारों पर नाचते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा, हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले, ईवीएम में छेड़छाड़ की और 65 लाख वोटरों को गलत तरीके से हटाया। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, सबूत दो या इस्तीफा दो। क्या यह लोकतंत्र का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने 6 महीने तक बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट पर 1.5 लाख फर्जी वोटरों का पर्दाफाश किया। उनके 40 कार्यकर्ताओं ने आयोग के दस्तावेजों से साबित किया कि फर्जीवाड़ा सुनियोजित था। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजते हुए कहा, मोदी और शाह ने लोकतंत्र को बंधक बनाया, लेकिन अब उनकी साजिशें नाकाम होंगी। तिहाड़ जेल उनकी अगली मंजिल है। कोर्ट ने आयोग से पूछा, 65 लाख वोटरों की लिस्ट कहां है? जिंदा लोग मृत कैसे घोषित हुए? आयोग चुप। कोर्ट ने फटकार लगाई, 11 साल से गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, फिर 65 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में कैसे घुसे? राहुल ने दस्तावेजें पेश किए, जिसमें शकुन रानी का मामला था, एक महिला जिसके नाम पर 2 बार वोट डाला गया। पोलिंग ऑफिसर ने टिक लगाया, पर सीसीटीवी फुटेज गायब। कोर्ट ने कहा, सीसीटीवी पारदर्शिता के लिए है, प्राइवेसी का बहाना नहीं चलेगा। आयोग ने कबूल किया, हमने मोदी और शाह के कहने पर ईवीएम में गड़बड़ी की, बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर जोड़े और महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर रातों रात लिस्ट में घुसे। लेकिन सवाल है, यह कबूलनामा अचानक क्यों? सूत्र बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव और राहुल की बेबाक लड़ाई ने आयोग को बेनकाब कर दिया।
राहुल गांधी ने कहा, 6 महीने की मेहनत से हमने सच उजागर किया। अब नई सरकार आएगी और जांच में कोई नहीं बचेगा। उनके साथ अब 10 पूर्व बीजेपी मंत्रियों की ताकत है। इनमें से एक ने कबूल किया हम दबाव में थे। मोदी और शाह ने हमें मजबूर किया। राहुल ने जवाब दिया, लोकतंत्र की लड़ाई में कोई अकेला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को चेताया, 65 लाख वोटरों की लिस्ट, ईवीएम की गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के सबूत दो, वरना जेल। कोर्ट ने यह भी कहा, जिंदा लोगों को मृत बताना अपराध है। खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफे की कगार पर हैं। जनता में जोश है। सोशल मीडिया पर राहुल 4 पीएम ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं राहुल ही देश को बचा सकते हैं। राहुल ने ऐलान किया, मोदी और शाह ने संविधान का अपमान किया। अब उनकी बारी है। कोर्ट ने आयोग से पूछा, सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब? एक घर में 300 वोटर कैसे? आयोग के पास जवाब नहीं। राहुल ने कहा, यह लोकतंत्र की चोरी है। आयोग ने बहाना बनाया, हमारे पास सिर्फ 800 लोग हैं। तो सवाल है, 8 करोड़ वोटरों की जांच का दावा करने वाले 1.5 लाख वोटरों की जांच क्यों नहीं कर सकते? बीएलओ, ईआरओ, डीएम क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर कहां से आए? फ्रीलांस पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने पूछा, हड़बड़ी में एसआईआर क्यों? 65 लाख की लिस्ट पहले क्यों नहीं दी? आयोग बोला, प्रक्रिया कानूनी है। पर कोर्ट ने कहा, कानून का मजाक मत बनाओ। राहुल ने दस्तावेजों से साबित किया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर नाच रहा था। जनता पूछ रही है, 11 साल से बीजेपी सत्ता में, फिर फर्जी वोटर कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी चेतावनी दी, सच बताओ या सजा भुगतो। राहुल ने कहा, नई सरकार आएगी और मोदी शाह तिहाड़ में होंगे। दोस्तों, यह खबर आपके लिए है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। राहुल ने कहा, मोदी और शाह की साजिशें नाकाम होंगी। 10 मंत्रियों का साथ, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन और जनता का गुस्सा, ये सब राहुल की ताकत है। गोदी चैनल चुप हैं, उनका रविवार बर्बाद हो गया। विदेशी अखबार लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को बचा लिया। लंदन से न्यूयॉर्क तक उनकी तारीफ हो रही है। क्या यह नया भारत है? क्या राहुल गांधी अब देश की बागडोर संभालेंगे? सवाल आपका है, जवाब आपका है। भारत के संविधान की कसम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रविश पत्रकार को सब्सक्राइब करें, वरना सच्चाई आपसे पूछेगी, तुम कहां थे जब लोकतंत्र जीत रहा था? कमेंट में बताएं आप इस सियासी भूचाल को कैसे देखते हैं। आप भारत के किस कोने से यह खबर देख रहे हैं और आपका नाम क्या है? आपकी आवाज ही इस देश की धड़कन है। जय हिंद।